गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूरिया, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BEd सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारक। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले पारिवारिक और सामाजिक कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कल के वीडियो में हमने सामाजिक कारक के बारे में प्रकाश डाला था जो कि महिला शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसा कि समाज में शिक्षा की स्थिति नंबर 2 पे था, समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखा जाता है। फिर है समाज की शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। फिर है परिवार की या समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक मूल्य, सामाजिक परंपराएं, समाज की संस्कृति, समाज के धार्मिक विश्वास, सामाजिक संस्थाओं की भूमिका तथा समाजसेवी संस्थाओं की जो भूमिका है वह महिला शिक्षा की दर को प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारक। महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक व्यवस्था संबंधी कारक कौन से हैं, जिसके कारण महिला शिक्षा की जो दर है वह प्रभावित रहती है। तो इसके अंतर्गत यह माना गया है कि स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा के लिए जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है वह उत्तरदायी रही है, क्योंकि इस दयनीय दशा के लिए शैक्षिक व्यवस्था और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन की जो त्रुटियां हैं वह इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि शैक्षिक नीतियों का जो क्रियान्वयन है वह सही ढंग से हो नहीं पाता है। अतः महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से उसको किया जाए, अर्थात समाज के हर वर्ग में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 100% नामांकन का लक्ष्य रखा जाए, लेकिन शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 100% नामांकन का जो लक्ष्य है वो सरकार प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो इन शैक्षिक नीतियों का जो निर्धारण किया जाता है इनके क्रियान्वयन में काफ़ी कमियां रह जाती है, जिसके लिए महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होता। तो स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने में शैक्षिक प्रबंध तंत्र पूर्ण रूप से दोषी माना जाता है। महिला शिक्षा को प्रभावित करने में शैक्षिक प्रबंधन जो तंत्र है पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के मध्य अनेक भेदभाव देखने को मिलते हैं जो कि स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो आइए हम चलते हैं महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक कारक कौन से हैं, जिसके कारण जो बालिकाएं हैं वो बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ जाती हैं। सबसे पहले है विद्यालय व्यवस्था, नंबर 2 है शैक्षिक नीतियों का निर्माण, नंबर 3 है शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन, 4 नंबर पे है
शिक्षा के उद्देश्य। 5 नंबर शिक्षा की भूमिका। 6 नंबर शिक्षा में पारदर्शिता कितनी है, अर्थात शैक्षिक आधार पर छात्र छात्राओं में कितना भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय एवं समाज में संबंध कैसे हैं। विद्यालय की गतिविधियां, शिक्षा की उपयोगिता और लास्ट है शिक्षा की सार्वभौमिकता। ये ऐसे प्रमुख कारक हैं जो महिला शिक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे प्रथम है विद्यालय व्यवस्था, जो कि महिला शिक्षा दर को काफ़ी प्रभावित करती है। तो विद्यालय में नामांकन की जो स्थिति है वो विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक की सक्रियता पर ही निर्भर करती है। विद्यालय में नामांकन की जो स्थिति है वह विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक की सक्रियता पर ही निर्भर करती है। यदि विद्यालय की प्रबंधन की सदस्य स्त्रियां एवं विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सक्रिय रहते हुए बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हैं और बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करते हैं तथा उनकी नियमित उपस्थिति में अपना सहयोग देते हैं, तो समाज में जो बालिकाएं हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। अतः विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं का यह कर्तव्य है कि नियमित रूप से छात्र छात्राओं की उपस्थिति ली जाए। जो बालिकाएं अनुपस्थित रहती हैं किसी भी कारणवश, तो उन कारणों का पता लगाया जाए, अर्थात अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर बालिकाओं को भेजने का आग्रह किया जाए। अभिभावकों को बालिका शिक्षा का महत्व प्रदान किया जाए तथा इस कार्य से जो अभिभावक हैं वह अपनी बालिकाओं को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि एक शिक्षक की अभिभावकों की जो समस्या है बालिका शिक्षा को लेकर वह उन्हें दूर करने में सहयोग कर सकता है। तो इस प्रकार अगर शिक्षक और शिक्षिका छात्र छात्राओं की उपस्थिति का पूरा ध्यान रखते हैं तो बालिका को भी बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो पाते हैं और ऐसे विद्यालयों में जो नामांकन है वह 100% रहता है। इसके विपरीत अगर विद्यालय प्रबंधन और जो शिक्षक है अपने कार्य के प्रति निष्क्रिय रहते हैं तो इससे स्त्री शिक्षा प्रभावित होती है। जो बालिकाएं हैं वह विद्यालय कम आ पाती है, इसके कारण जो बालिका है वो शिक्षा से पिछड़ जाती है। नंबर 2 है शैक्षिक नीतियों का निर्माण। शैक्षिक नीतियों का निर्माण। शैक्षिक नीतियों का निर्माण। शैक्षिक नीतियों का निर्माण भी महिला शिक्षा दर को प्रभावित करती है, क्योंकि समाज में सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षिक नीतियों का निर्माण किया जाता है तथा स्त्री की आवश्यकताओं को ज्ञात करके पूर्ति का प्रयत्न भी किया जाता है। तो समाज में स्त्री की जो शिक्षा की स्थिति है वह सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि शैक्षिक नीतियों का जो निर्माण है वो बालिका शिक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन नीतियों का अनुकरण करता है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियों में स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता तो जो महिलाएं हैं वह शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाती हैं तथा जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है। इसलिए शैक्षिक नीतियों का निर्माण करते समय आवश्यक है कि बालिका शिक्षा को इसमें प्राथमिकता
दी जाए तथा उन्हें हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जो शिक्षा से संबंधित हो। नेक्स्ट है शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन। शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन, तो शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन भी बालिका शिक्षा अर्थात महिला शिक्षा को काफी प्रभावित करती है, क्योंकि जब सरकार की शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में शिक्षक, अभिभावक और समाज सहयोग करता है, जब शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में शिक्षक, अभिभावक और समाज सहयोग करता है तो उस समाज के अंदर महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और समाज की प्रत्येक बालिका को उस योजना का लाभ मिल जाता है और स्त्री शिक्षा की जो स्थिति है वह सर्वोत्तम होती है। इसके विपरीत शैक्षिक योजना की असफल क्रियान्वयन जो है स्त्री शिक्षा का पतन कर देता है और इसका कोई भी लाभ समाज में स्त्रियों को मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य महिला शिक्षा को काफी प्रभावित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य भी महिला शिक्षा को काफी प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब शिक्षा के उद्देश्यों में समाज का चहुमुखी विकास अर्थात प्रत्येक छात्र छात्रा का सर्वांगीण विकास करना रहेगा तो योजना छात्रों के जो योजना छात्रों के लिए होती है तो वही योजनाएं छात्राओं को भी प्रदान की जानी चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जाती हैं वही सुविधाएं छात्राओं को भी प्रदान की जाएं। इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों से छात्राओं का योगदान न्यूनतम रहता है तो उन क्षेत्रों को भी विकसित किया जाए। इस प्रकार स्त्री शिक्षा के स्वरूप को सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। इसके विपरीत की स्थिति में उद्देश्य को प्रभावशालीता से स्त्री शिक्षा के न्यूनतम स्तर को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण स्त्रियां पिछड़ जाती हैं। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका भी महिला शिक्षा दर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो जब विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा सक्रियता का प्रदर्शन किया जाता है, सामुदायिक संपर्क एवं सहयोग करके समाज की प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षित करने का जब एक शिक्षक के द्वारा प्रयास किया जाता है तथा विविध विद्यालय बैठकों एवं स्त्री शिक्षा संबंधी योजनाओं का जो निर्माण है अगर विद्यालय स्तर पर किया जाता है तो इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलता है तथा बालिका के मन में भी बालिका के मन में भी शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है। लेकिन जब इस संबंध में शिक्षक के द्वारा निष्क्रियता का प्रदर्शन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर बालिका जो है शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ जाती है और उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि उसे बालक बालिकाओं दोनों पर ही समान रूप से ध्यान देना चाहिए और इस कार्य में समाज सहयोग कर सकता है, अभिभावक सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में पारदर्शिता। शिक्षा में पारदर्शिता, तो शिक्षा में पारदर्शिता से आशय है
कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को सर्वोत्तम समन्वय से होता है। इस समन्वय की प्रक्रिया में स्त्री शिक्षा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था में स्त्री एवं पुरुषों को समान रूप से उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो जब शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक नीतियों में पारदर्शिता एवं प्रासंगिकता का अभाव रहता है, तब स्त्री शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा की जो दर है वह न्यूनतम रह जाती है। अतः जरूरी है कि शिक्षा में पारदर्शिता रखी जाए और बालक और बालिका दोनों को ही उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान किए जाए। नेक्स्ट है विद्यालय एवं समाज में संबंध। विद्यालय एवं समाज में संबंध। तो विद्यालय एवं समाज में संबंध भी महिला शिक्षा दर को काफी प्रभावित करते हैं, क्योंकि विद्यालय एवं समाज के मध्य संबंध मधुर और सहयोगी रूप में अगर होते हैं तो विद्यालय के समस्त शिक्षकों प्रबंध समिति द्वारा बालिका शिक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य किए जाएंगे, जिससे सभी बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा तथा उसकी उपस्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अतः स्कूल या महाविद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि छात्रों के समान छात्राओं की नामांकन और उसकी उपस्थिति का पूरा ध्यान रखा जाए और उनकी निश्चित उपस्थिति को ध्यान में रखा जाए। इस स्थिति में समाज की प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाएगा। इसके विपरीत की स्थिति में विद्यालय एवं समाज के मध्य अगर संबंध मधुर नहीं होते हैं तब समाज का विद्यालय के प्रति कोई सहयोग नहीं रहता है। इससे स्त्री शिक्षा की जो दशा है वह नगण्य हो जाती है और ऐसी व्यवस्था में स्त्री और पुरुष की शैक्षिक व्यवस्था में भी भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय की गतिविधियां। विद्यालय की गतिविधियां भी महिला शिक्षा दर को काफी प्रभावित करती हैं, क्योंकि विद्यालय की जो गतिविधियां हैं वह महिला शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। क्योंकि विद्यालय कार्यक्रमों में जब छात्राओं को उनकी योग्यता एवं कौशलों को सम्मानित किया जाता है, तब समाज के स्त्री और पुरुषों द्वारा जब इन कार्यक्रमों का अवलोकन किया जाता है तो उनके मन में भी अपनी बालिका को शिक्षा प्रदान करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है कि अमुक छात्रा ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में, खेल कूद में या नृत्य संगीत में, गायन में इस प्रकार अच्छा प्रदर्शन करके उसे प्रबंधन समिति के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, तो इस छात्रा की काफ़ी तारीफ की गई। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए अन्य अभिभावक भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो उनके मन में भी इच्छा जागृत होती है कि हमें भी अपनी बालिका को शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए तथा उसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो विद्यालय और अपने परिवार माता पिता का नाम रोशन कर पाए। तो प्रतिभा हर बालिका में छिपी रहती है, तो इससे अभिभावकों में जागरूकता आती है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय के अंदर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते रहना चाहिए तथा इसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो इससे अभिभावकों के मन में अपनी बालिका को शिक्षा प्राप्त करवाने में रुचि उत्पन्न होती है
तथा बालिका भी शिक्षा प्राप्त करने में आगे आ पाती है। तो इसलिए विद्यालय की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी प्रभावित करती हैं महिला शिक्षा को। तो इस प्रकार की स्थिति से महिलाओं का जो स्थिति है वह सर्वोत्तम होती है। इसके विपरीत स्त्रियों को जब उसकी प्रतिभा के अनुसार, योग्यता के अनुरूप अगर सम्मानित नहीं किया जाता है और जिसके कारण उसके मनोबल टूटता है तथा शिक्षा का जो स्तर है वह न्यूनतम रहता है, क्योंकि जिस विद्यालय में छात्र छात्राओं में भेदभाव किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखा पाती है। नेक्स्ट है शिक्षा की उपयोगिता। शिक्षा की उपयोगिता भी महिला शिक्षा दर को काफी प्रभावित करती है, क्योंकि जब समाज में शिक्षा की उपयोगिता को समझा जाता है, जब समाज के अंदर शिक्षा की उपयोगिता को समझा जाता है तथा उपयोगी शिक्षा व्यवस्था जहां उपलब्ध होती है तो इसके जो लाभ है स्त्री और पुरुष दोनों को मिलता है। तो इस स्थिति में दो प्रकार से स्त्री शिक्षा का उन्नयन होता है। प्रथम, अभिभावक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं और द्वितीय, शिक्षा की उपयोगिता के कारण जो है वो बालिका शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। तो इसके विपरीत की स्थिति में शिक्षा का जो स्तर है वो न्यूनतम हो जाता है तथा स्त्रियों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार शिक्षा की उपयोगिता अगर अभिभावक समझे और बालिका भी समझती है तो उनमें भी शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न होगी और जो अभिभावक हैं वो बालकों के समान अपनी बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान करने में रुचि दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर एक बालिका भी शिक्षा की उपयोगिता को समझ आती है कि अगर उसे अंधकार से बाहर निकलना है, समाज के अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लानी है, तो उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है तथा समाज के अंदर अपनी मुख्य भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार शिक्षा की उपयोगिता भी महिला शिक्षा दर को काफ़ी प्रभावित करती है। लास्ट है शिक्षा की सार्वभौमिकता। शिक्षा की सार्वभौमिकता, तो शिक्षा की सार्वभौमिकता भी महिला शिक्षा दर को काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षा के सार्वभौमिक प्रक्रिया के अंतर्गत बालक और बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस स्थिति में प्रत्येक बालिका को भी अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इससे बालिकाओं और अभिभावकों में जागरूकता की स्थिति उत्पन्न रहती है और स्त्री शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वह भी उन्नत ही रहता है। इसके विपरीत शिक्षा के सार्वभौमिकता के अभाव में स्त्री शिक्षा का जो स्वरूप है वह न्यूनतम स्तर पर होता है। तो इस प्रकार शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो प्रक्रिया है वह स्त्री शिक्षा दर को काफ़ी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार स्त्री शिक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने में सबसे प्रथम परिवार, समाज और परिवार के अंदर जो अभिभावक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस परिवार में बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है तो एक शिक्षित समाज का निर्माण होता है। इसके पश्चात स्त्री शिक्षा के विकास की प्रक्रिया है वह अनवरत रूप से चलती रहती है। आज वर्तमान में स्त्री शिक्षा में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए समाज और सरकार दोनों ही प्रयास कर रहे हैं। आज बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चला रही हैं और उसका क्रियान्वयन भी सही ढंग से किया जा रहा है। यही कारण है कि आज
बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने में रुचि लेने लगी है। आज विद्यालय में बालकों के समान ही बालिकाओं का भी नामांकन में वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि आज अभिभावक जागरूक हैं, जानते हैं कि बालक बालिका को समाज में विकास करने के लिए उनकी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज के अभिभावक में शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक पाया जाता है, और इसके क्योंकि आज परिवार के अंदर जो महिलाएं शिक्षित हैं तो वह कभी नहीं चाहेंगी कि बालक के समान बालिका को शिक्षा प्रदान न की जाए। तो जिस परिवार में जागरूकता है, शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, तो ऐसे परिवारों के अंदर बालकों के समान बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। तो इस प्रकार स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने में समाज, परिवार और अभिभावक की मुख्य भूमिका रहती है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति से यही आशा की जाती है कि अपने बालकों के समान ही वह अपनी बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान करवाएं, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाए तथा समाज के अंदर हो रहे शोषण और जो अत्याचार है या घरेलू हिंसा है उसके विरुद्ध वह संघर्ष कर पाए। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।